इंडिया बजट 2026 जो कि अनाउंस होगा February 1 को। नाउ इस बजट में एक मेजर सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, जिसमें गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर है वो एक सब्सटैंशियल इंक्रीज करेंगे, और वो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। तो इसीलिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें भी इस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं सीए राहुल जैन आपसे इस सेक्टर के बारे में बात करूंगा। गवर्नमेंट की क्या लाइकली पॉलिसी हो सकती है इस नए बजट में, कितना वो एलोकेशन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे, और कौन से स्टॉक्स हैं जिनको इस पॉलिसी का फायदा होगा और वो लॉन्ग टर्म बेट के लिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखें कि डिफेंस सेक्टर में हमेशा लॉन्ग टर्म गेम ही खेला गया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर डिफेंस स्टॉक्स पे फोकस करेंगे तो ये आपको वेल्थ जनरेट जरूर करेंगे। और यहाँ से जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज बनते दिख रहे हैं, डिफेंस सेक्टर अपने आप में हर एक कंट्री का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता दिख रहा है, तो आपको भी डिफेंस सेक्टर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो आज हम उस पर इसलिए बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इंडिया इस बजट में लाइकली अपना जो एक्सपेंडिचर एलोकेशन है ऑलमोस्ट 8 to 10% इंक्रीज करेगी, विच मीन्स अराउंड 7.5 लाख करोड़ डिफेंस का बजट होगा, जो ऑलमोस्ट 2% ऑफ जीडीपी है। तो दैट मीन्स कितना इंपॉर्टेंट ये सेक्टर है कंट्री के लिए। और इसका की फोकस होगा कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट करना, एक बिग बूस्ट देना टुवर्ड्स दी मैन्युफैक्चरिंग। तो अब समझते हैं कि उसमें क्या की चेंजेस आएंगे। सबसे पहला चेंज आएगा आत्मनिर्भर। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है ऑन बिग डिफेंस प्रोडक्ट्स वो कम हो और हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा पुश करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अराउंड 10 to 15,000 करोड़। सेकेंड की चेंज जो देखा जाएगा या की मोटिव जो देखा जाएगा वो टेक मॉडर्नाइजेशन। जिस तरीके से टेक डेवलप होता जा रहा है और रैपिडली डेवलप होता जा रहा है, इंडिया मोस्ट लाइकली 1.8 लाख से लेकर 2 लाख करोड़ तक इन्वेस्ट करेगी टेक मॉडर्नाइजेशन के लिए, जैसे ड्रोन्स, मिसाइल्स, हाइपरसोनिक वेपन्स। सो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करेगी ताकि ऐसे मॉडर्न टेक इक्विपमेंट्स हमारे पास भी रहे और जब भी जरूरत पड़े हमारे पास वो रेडी रहे। तो अब बात करते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे लिस्टेड कंपनीज हैं जो इस बजट एलोकेशन के इंक्रीज करने से जिनको इम्पैक्ट होगा और वो लॉन्ग रन में आपकी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। पहला है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो ऑलरेडी लीडर है डिफेंस सेक्टर में। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, तेजस का तो नाम आपने सुना ही है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये आप स्टॉक देख सकते हैं। इसकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा है, ROCE बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, सब कुछ बढ़िया है, बिकॉज दे आर द लीडर्स। अगर आपकी वॉच लिस्ट में नहीं है, आप इसको देखें, आप उसका एनालिसिस करें, पूरा लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस चेक करें, तो देखेंगे कि ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सेकंड आता है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो रडार सिस्टम को डेवलप करता है, जो AI इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डेवलप करता है और अब ड्रोन पे ही फोकस कर रहा है। पर्सनली मेरे को ये स्टॉक बहुत पसंद है और मैंने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो आप BEL को जरूर देखें और देखेंगे किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस और आगे क्या इसकी ऑर्डर बुक्स है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। सेकंड है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो मिसाइल और टॉर्पीडोज पे काम करता है। फोकस मेन ये रहेगा कि इंडिया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल्स को और डेवलप किया जाए, टॉर्पीडोज को डेवलप किया जाए, ताकि हमारा डिफेंस जो है और बूस्ट हो। लास्ट है GRSE, जो वॉरशिप्स और सबमरीन्स पे काम करता है। तो शिपयार्ड एक्सपेंशन, जो इंडिया का नेवी से रिलेटेड भी जो शिपयार्ड एक्सपेंशन है, एक्चुअली में उस पर भी फोकस बहुत ज्यादा है। तो GRSE भी एक ऐसा स्टॉक वॉच लिस्ट में होना चाहिए आपका, जो आगे जाके लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट कर सकता है। तो अगर इन चार में से भी मैं 2 पिक करूं तो मैं तो ये बोलूंगा BEL और GRSE, इन 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आपको देखना चाहिए, फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म वेल्थ के पर्सपेक्टिव से एक SIP मोड में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हर महीने आप अपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो ये बात करी है हमने डिफेंस स्टॉक्स की। अब बस बजट आने के बाद मैं देखूंगा कि किन सेक्टर्स में क्या इंपैक्ट हो रहा है, और उसके बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगा कि किस सेक्टर्स में क्या इवेंचुअली पॉलिसीज आई है, किस सेक्टर्स को बेनिफिट हो रहा है, किसको नहीं हो पाया, वो भी हम बात करेंगे। बट वो बजट जब आ जाएगा तब हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। बट इन द मीन टाइम मैंने अभी तक 3 सेक्टर्स में बात करी है, रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और माइनिंग सेक्टर। इन 3 मुझे ऐसे लगते हैं जो क्रिटिकल फोकस है आने वाले इस बजट सेशन में। सो स्टे ट्यून, और ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लाता रहूंगा। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें, ताकि ये नॉलेज आप तक, आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंचे और वो भी इसका फायदा उठा सके। सो दिस इज सीए राहुल जैन साइनिंग ऑफ।